हाय एवरीवन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सट्रीम कनकैटिनेट। कनकैटिनेट क्या होता है कि सपोज आप 2-3 स्ट्रिंग को एक साथ आप ऐड करके आउटपुट में लाना चाह रहे हो। सपोज जैसे कोई डेटा है, सपोज फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडिल नेम है, आप चाहते हो कि एक ही वेरिएबल में हम स्टोर कर दे, तो आप क्या करते हो, उसको कनकैटिनेट करते हो। कनकैटिनेट करते हो, एक साथ उसको आउटपुट में आप दिखाते हो। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग के अंदर कनकैटिनेट हम कैसे करेंगे। तो चलिए इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे कॉनकैटिनेट का यूज देख लेते हैं कि कॉनकैट कैसे करोगे। वैल्यू आप यहाँ पे AC38 में हम चलते हैं। यहाँ पे हम सेम प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। सेम प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे सपोज फर्स्ट वेरिएबल हमने लिया स्ट्रिंग str1 हम ले लेते हैं। str1 टाइप स्ट्रिंग सेकेंड वेरिएबल हमने लिया सेम, हमने इसको भी स्ट्रिंग रखा। यहाँ पे हमने थर्ड वेरिएबल लिया, फोर्थ लिया, फिफ्थ लिया। यहाँ पे इसमें हम कुछ का टाइप चेंज करेंगे। सपोज इसका टाइप हम अमाउंट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इंट 4 टाइप का कर देते हैं, इंटीजर टाइप का हो गया। इसको हम डेट करते हैं। ये हमारा SY जो सिस्टम वेरिएबल है उस टाइप का हमारा होगा। और इसको हम क्वांटिटी टाइप का कर देते हैं, QTY। इसको हम I कर देते हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब कॉनकैटिनेट करता क्या है आपका, कॉनकैटिनेट जो है आपका जो 4-5 जो वेरिएबल है, सपोज आपका फर्स्ट नेम है, सेकेंड नेम है, मिडिल नेम है, आप चाहते हो कि तीनों को एक साथ जोड़कर और एक वेरिएबल में स्टोर करके हम कहीं भी प्रिंट करें। तो सेम वही कहानी है कि स्ट्रिंग में आप 3-4 स्ट्रिंग को कैसे एक साथ कॉनकैट करोगे। तो वही कॉनकैट करने के लिए हम यहाँ पे कॉनकैटिनेट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले LV स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हमने टेक्निकल स्टोर किया। अड्डा 24/7 स्टोर किया इसके अंदर हमने। इसमें थर्ड वेरिएबल अमाउंट का है हमारा। इसमें आप क्या स्टोर करोगे, सपोज इसमें आपने 10,000 स्टोर कर दिया। डेट है, आज का डेट हमने स्टोर कर दिया। और यहाँ पे क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या होगा हमारा 10 ले लेते हैं। यहाँ पे कोई एरर है, कुछ भी नहीं, एक्टिवेटेड। अब इसको हम प्रिंट करते हैं सबको, नहीं सॉरी, अभी हम इसको सबसे पहले ऐड करते हैं। अब ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एक इनलाइन, अब यहाँ ऐड करने के लिए हम इनलाइन वेरिएबल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा एक कीवर्ड है कॉनकैटिनेट का, जिसका हम यूज करते हैं। इसमें आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे सपोज सबसे पहले हम कोई वेरिएबल नहीं लेते हैं, सिंपल सा विदाउट वेरिएबल हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया,
इनटू, अब आपको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो आप यहाँ पे इनलाइन वेरिएबल ले लोगे। सपोज यहाँ पे LV रिजल्ट हम इसका नाम डाल देते हैं। अब आपको इसके बीच में स्पेस देना है तो आप यहाँ पे सेपरेटेड बाय स्पेस कर दोगे। एक्टिवेट करोगे, यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट करो। सपोज हमने अभी हमने इसको राइट स्टेटमेंट में नहीं डाला है। यहाँ पे इसने टेक्निकल अड्डा को एक साथ, यहाँ पे टेक्निकल था अड्डा था, दोनों को इसने एक साथ जोड़ दिया। यहाँ पे दोनों आपका एक साथ एक लाइन में प्रिंट हो गया। यहाँ पे फर्स्ट है कि यहाँ पे हमने स्पेस लिया था। सपोज आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा जाओगे, इसको एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे विदाउट स्पेस का आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हमें स्पेस नहीं चाहिए, हमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंगल कोट में सपोज आपको कोमा लेना है, कोमा सेपरेटेड करना है तो आप यहाँ पे कोमा ले लो। यहाँ से सिंटेक्स चेक करो, इसको एक्टिवेट करो एंड देन आप इसको एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे आप देखोगे दोनों के बीच में आपको यहाँ पे कोमा दिख रहा है, यहाँ पे कोमा प्रिंट होगा। सपोज आपको चाहिए कि नहीं यहाँ पे हमें पाइप लगाना है तो आप सिंपल सा यहाँ पे क्या करोगे, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ही पाइप चाहिए हमें। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बीच में यहाँ पे आपका यहाँ पे एक स्किप कर लो कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे आप बीच में यहाँ पे इसने पाइपलाइन, मतलब कोई भी अगर आपको यहाँ पे एक करेक्टर डालना है तो आप डाल सकते हो यहाँ पे करेक्टर, आप उसको प्रिंट करा सकते हो। अब सेकेंड इसमें एक और ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस लाइन को यहाँ पे कमेंटेड करते हैं, पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसमें मैंने अभी आपको वेरिएबल का यूज नहीं दिखाया तो सबसे पहले चलो आपको हम यहाँ पे वेरिएबल के साथ दिखाते हैं, फिर हम दूसरे कंडीशन में आते हैं। यहाँ से हम इसको अनकमेंटेड करते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ पे पहले वेरिएबल का यूज देख लेते हैं इसके साथ। यहाँ पे हमने LV अमाउंट ले लिया, सिंटेक्स चेक किया, एरर आएगा क्योंकि ये यहाँ पे जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है उसको ये सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम यहाँ से इसको न्यूमेरिक वैल्यू को हटा देते हैं, यहाँ पे आप चेक करोगे सिंटेक्स, अब कोई एरर नहीं है, आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो एंड प्रिंट कर सकते हो। बट यहाँ पे हमने जैसे न्यूमेरिक वैल्यू डाला तो इसके लिए अब यहाँ पे SAP में आपको क्या करना होगा, आपको जाकर यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, सपोज आप यहाँ पे LV स्ट्रिंग ही ले लो, LV अमाउंट का स्ट्रिंग वेरिएबल हमने ले लिया टाइप। अब हमने क्या किया, इसके अंदर LV अमाउंट को स्टोर किया
और यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो अब ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का हो गया। अब ये हमारा कन्वर्टेड है। अब यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर सकते हो। बट अगर आप डायरेक्ट अगर आप चाहते हो कि आपका कोई न्यूमेरिक फील्ड है और आप चाहते हो कि न्यूमेरिक फील्ड को हम यहाँ पे प्रिंट करें, तो फिर डायरेक्ट न्यूमेरिक फील्ड में आपका ये एरर लेगा यहाँ पे, जो अभी आप देख रहे हो। अगर यहाँ पे न्यूमेरिक के अलावा सपोज कोई और फील्ड है, सपोज आपका डेट का फील्ड है, अभी हमने यहाँ पे डेट भी ले रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेट डालोगे, सिंटेक्स चेक करोगे, यहाँ पे एक्टिवेट करोगे, यहाँ पे आपका चल गया, डेट प्रिंट कर दिया। सपोज यहीं पे अगर आप इसमें क्वांटिटी का फील्ड डाल दो, फिर आपका इंटीजर फील्ड आ जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे सेव करके इसमें सिंटेक्स चेक करोगे, एरर लेगा, क्योंकि ये आपका इंटीजर न्यूमेरिक मतलब इंटीजर फील्ड को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप इंटीजर बोलो या न्यूमेरिक बोलो। अब यहाँ पे ये तो फर्स्ट इसका ड्रॉबैक हो गया कि डायरेक्ट इसमें अमाउंट या कोई भी जो इंटीजर फील्ड है उसको सपोर्ट नहीं करता। आप उसको कैरेक्टर या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे पास करके फिर इसके साथ आप कॉन्कैटिनेट करते हो। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड मैंने आपको बता दिया इसमें कि सेपरेटेड बाई स्पेस या सेपरेटेड बाई कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप कैसे यूज करोगे, यहाँ पे मैंने आपको सेकेंड यूज बता दिया। अब यहाँ पे हम थर्ड चलते हैं यहाँ पे कि सपोज आपके पास दो फील्ड है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। LV1 टाइप हम देते हैं इसका कैर 20, LV2 टाइप कैर 20, दोनों 20 डिजिट का डेटा टाइप है। हम सेव करते हैं इसको। अब यहाँ पे आपने क्या किया, LV1 के अंदर कुछ वैल्यू आप स्टोर करोगे, LV2 में कुछ वैल्यू स्टोर करोगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, LV1 के अंदर टेक स्टोर कर दिया और LV2 के अंदर अड्डा स्टोर कर दिया हमने। यहाँ पे हमने यहाँ पे LV1 दे दिया। अब यहाँ पे LV2 दे दिया। यहाँ पे हमने सेपरेटेड बाई सेम कोई भी और कैरेक्टर हम ले लेते हैं। सपोज आपको कोमा के साथ ज़्यादा समझ में आता है तो कोमा ले लो आप। यहाँ पे आप चेक करते हो, एक्टिवेट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों के बीच में इसने कोमा डाल दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिस्पेक्ट करते हो आप ब्लैंक स्पेस का। यहाँ से आप सिंटेक्स चेक करोगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि टेक के बाद सपोज टेक हमारा कितना था, 20 कैरेक्टर था, अड्डा हमारा 20 कैरेक्टर के था। तो यहाँ पे टेक से 20 कैरेक्टर तक का स्पेस इसने छोड़ा। फिर यहाँ पे इसने क्या किया, अड्डा को प्रिंट किया। फिर इसके बाद अड्डा कहाँ तक था, 20 कैरेक्टर तक। यहाँ पे हमने एक ही कलर लिया है। अच्छा, हम यहाँ दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने ब्लैंक स्पेस को भी प्रिंट किया। मतलब यहाँ पे रिस्पेक्टिंग ब्लैंक्स अगर आप यूज करोगे तो आप ब्लैंक्स जो आपका सपोज 20 कैरेक्टर का है उसमें आपका 5 कैरेक्टर में ही वैल्यू है, बाकी 15 कैरेक्टर आपका कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको भी प्रिंट करा सकते हो। अब आप बता रहे होगा कि ब्लैंक क्यों प्रिंट कराना है, तो बहुत सारा इस टाइप का आपके पास रिक्वायरमेंट आएगा। सपोज मैं एक पुराना रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, होस्ट टू होस्ट। मैंने एक बैंक के लिए होस्ट टू होस्ट हमने इंटीग्रेशन किया था। उसमें कैरेक्टर पे ही
आपको डेटा भेजना था। सपोज फर्स्ट 10 करेक्टर या 12 करेक्टर आपके बैंक का अकाउंट नंबर होगा, उसके बाद 10 करेक्टर IFSC कोड होगा, उसके बाद 40 करेक्टर कस्टमर का फर्स्ट नेम होगा, उसके बाद 40 करेक्टर कस्टमर का सेकेंड नेम होगा। तो वहाँ पे बैंक का सॉफ्टवेयर क्या करता था कि फर्स्ट 20 करेक्टर उठाया, अकाउंट नंबर में स्टोर किया, अगर बाई चांस उसके बाद IFSC के कोड का 15 करेक्टर उठाया, IFSC कोड में स्टोर किया। 40 करेक्टर जब कस्टमर का फर्स्ट नेम उठाने गया तो हो सकता है कस्टमर का नेम 10 करेक्टर का हो, बट यहाँ पे आपको 40 करेक्टर ब्लैंक स्पेस के साथ उसमें डालना होता था कि वो जब भी वो उठाने जाए तो कोई और वैल्यू हो वहाँ से। सपोज अगर आपने एक साथ कोमा लगाकर या एक साथ आपने स्पेस हटाकर प्रिंट कर दिया है डेटा को, तो आपका क्या करेगा कि 40 करेक्टर में जितना भी डेटा आएगा सारा डेटा को उठा के उस फील्ड में डाल देगा। तो वहाँ पे क्या था कि अगर हमने कोई नाम लिया और उस नाम अगर नाम उसका 10 करेक्टर का है फर्स्ट नेम, फिर भी हम वहाँ पे बाकी 30 करेक्टर ब्लैंक स्पेस वहाँ पे छोड़ते थे कि जब 40 करेक्टर उठाए तो उसमें जब उसको कंडेंस करे तो उसको वहाँ पे नाम मिले, मतलब उस बीच में कोई और फील्ड का वैल्यू नहीं हो। तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिंग ब्लैंक्स का भी यूज बहुत सारा पड़ सकता है। तो ये था हमारा यहाँ पे रिस्पेक्टिंग ब्लैंक का यूज। इसको हम यहाँ पे मेथड 1 बोलते हैं। अगर हमें इसे डायरेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने डेटा रिजल्ट लिया है, जो अभी हमारा न्यू सिंटेक्स में बहुत चलता है, न्यू सिंटेक्स के साथ अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, इसमें LVR str1 यहाँ पे डालोगे। अब यहाँ पे आप एंड का साइन डालोगे, फिर यहाँ पे सेम आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको स्पेस चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ पे आप डबल पाइप दे दोगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे सिंटेक्स चेक करो आप, यहाँ पे दोनों के बीच में स्पेस आ गया। कोई अब स्पेस चाहिए तो आप ऐसे डाल दोगे। अब स्पेशल कैरेक्टर चाहिए दोनों के बीच में तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एंड डालोगे, सिंगल कोट में आपने अपना स्पेशल कैरेक्टर डाला। यहाँ से आप स्पेस वाला, जो ये वाला स्पेस वाला मैंने रखा है अभी दिखाने के लिए, आप हटा सकते हो उसको। तो यहाँ पे आप देखोगे स्पेशल स्पेस भी आ गया, प्लस आपका स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे इसमें क्या इशू आपका आ रहा था कि डायरेक्ट आप अमाउंट के फील्ड को प्रिंट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे आपका वो टेंशन नहीं होगा, आप यहाँ से डायरेक्ट इस फील्ड को डालो, सिंटेक्स चेक करो, एक्टिवेट कर दो, आप इसको एग्जीक्यूट करो। डायरेक्ट आपका यहाँ पे स्पेस आपने नहीं लिया, स्पेस ले लो। यहाँ पे आपका स्पेस आ गया। अब यहाँ पे आपका जो इंटीजर का जो इशू था फर्स्ट वाले में, कनकेटिनेट जो हम कीवर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पे आपका वो इशू भी चला गया। अब यहाँ पे न्यू सिंटेक्स है, आप यहाँ पे जिस वैल्यू का स्पेशल कैरेक्टर डालना है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस जितना आपको डालना है सब कुछ डाल सकते हो, आप फ्री हो। आपको जैसे डिज़ाइन करना है, जैसे फॉर्मेट करना है, जैसे 2 3 4 10 वैल्यू 50 वैल्यू को ऐड करना है, यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। ये है हमारा यहाँ पे कनकेटिनेट करने का सेकेंड मेथड। अब एक और मेथड हम देख लेते हैं इसमें।
अब यहाँ पे हम आ जाते हैं थर्ड मेथड में। यहाँ पे हम सब कुछ सेम रखते हैं। यहाँ पे आपका बस छोटा सा चेंज होगा, ये जो आप अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी वैल्यू आपको सपोज, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, जैसे सपोज जैसे आपने एक पाइप का सिंबल दिया, एक लास्ट में दिया, आप इस बीच में कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे आप डबल एंड लगाना है डबल लगाओ, अगर आपको सिंगल लगाना है आप सिंगल लगाओ। आपको वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है तो वेरिएबल के वैल्यू को भी आप उसके अंदर में भी प्रिंट कर सकते हो, इसे बाहर से भी आप कर सकते हो, वहाँ पे आप अंदर में भी कर सकते हो। उसके अंदर करने के लिए क्या है, आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर उसको डाल देना है आपको। ये हमारा फर्स्ट वैल्यू है, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल ऐड क्यों हो रहा है, ये एक हमारा ये ऐड हो गया, एक हमारा str2 ऐड हो गया, ठीक। यहाँ पे फिर एंड फिर अमाउंट। आप इसमें इस टाइप से भी इसका यूज कर सकते हो। इसमें आपको स्पेस देना है, स्पेशल कैरेक्टर देना है, आप यहाँ पे डायरेक्ट स्पेस दे सकते हो। स्पेस दे के आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से इसको प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट स्पेस के साथ इसको प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पे ये है आपका मेथड थर्ड, जो आप इसको इस टाइप से भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको सब में सिंगल एंड ही देना है तो आप बाकी हटा दो यहाँ से। अगर डबल नहीं देना है तो बस आपका एक इशू यहाँ पे आ जाएगा कि आपको यहाँ पे इसको ऐसे ही यूज करना है। बस आप सिंटेक्स चेक करो, क्या बोल, अच्छा सॉरी, ये पाइप का सिंबल देना था, यहाँ पे ये नहीं चाहिए था। तो मेथड थर्ड में आप इसको इस टाइप से यूज कर सकते हो। ये था हमारा कि आप कोई भी वैल्यू को कॉनकैटिनेट कैसे करोगे, इसका एग्जाम्पल।